आज का टाइम इन्वेस्टमेंट का है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे बिलियनर बन सकता हूँ। चलो आज मैं तुम्हें एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी बड़ा पैसा बन सकता है और कैसे एक आम इंसान बिलियनर बन सकता है। एक कहानी का शुरुआत। आमिर की जर्नी। आमिर 16 साल का एक नॉर्मल स्टूडेंट था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, बस 10,000 रुपए जो उसने पॉकेट मनी और थोड़ा काम करके बचाया था। आमिर का सपना था बिलियनर बनने का, लेकिन उसने तभी सोचा भी नहीं था कि छोटे इन्वेस्टमेंट से ये मुमकिन है। एक दिन आमिर ने अपने स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब देखी, द पावर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। उस किताब में एक सिंपल फॉर्मूला था, आज छोटा इन्वेस्ट करो, कल बड़ा रिटर्न मिलेगा। आमिर ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ 10,000 रुपए से अपना जर्नी शुरू करेगा। 2 आमिर का पहला स्टेप, सही माइंडसेट। आमिर ने समझा कि बिलियनर बनना सिर्फ लक से नहीं होता, बल्कि स्मार्ट काम और पेशेंस से होता है। उसने 3 चीजें अपने दिमाग में रखी। इन्वेस्ट छोटा शुरू करो, जितना पैसा तुम अफोर्ड कर सकते हो। रिस्क समझो, हर इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है, पर एजुकेशन और रिसर्च से रिस्क कम किया जा सकता है। टाइम का मैजिक, कंपाउंडिंग का पावर समझो। छोटा इन्वेस्टमेंट अगर सही जगह रखा जाए तो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। 3 आमिर का पहला इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट। आमिर ने अपने 10,000 रुपए का एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। उसने सिर्फ वो कंपनी सेलेक्ट की जिनकी ग्रोथ स्ट्रांग थी। आमिर ने टॉप इंडियन कंपनीज के शेयर्स देखे, जैसे कि टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर। सिर्फ 2-3 शेयर्स में पैसा लगाया ताकि डाइवर्सिफाई भी हो जाए। लॉन्ग टर्म सोचा। उसने डिसाइड किया कि वो कम से कम 5 साल के लिए ये शेयर्स रखेगा। आमिर ने ये सीखा कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चेज मत करो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करो। 4 आमिर का दूसरा स्टेप, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स। आमिर ने देखा कि स्टॉक मार्केट रिस्की हो सकता है और नए इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्ट शेयर समझना मुश्किल है। तब उसने म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। म्यूचुअल फंड्स ये एक पूल है जहां प्रोफेशनल्स तुम्हारे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। छोटा इन्वेस्टमेंट से भी गुड रिटर्न्स मिल सकते हैं। ईटीएफ्स ये स्टॉक्स और इंडाइसेस का कॉम्बिनेशन होता है, लो कॉस्ट और सेफ। आमिर ने डिसाइड किया कि हर मंथ सिर्फ 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू डालेगा। 1 साल में आमिर का पोर्टफोलियो ग्रो हुआ और उसको 5 से 7% एनुअल रिटर्न मिला। 5 आमिर का सीक्रेट वेपन, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक ऐसा मैजिक है जिससे छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। आमिर ने इस फॉर्मूला को फॉलो किया, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न टू द पावर टाइम इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। एग्जाम्पल, अगर आमिर ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 10% रिटर्न मिला हर साल, तो 20 साल में 10,000 इंटू 1 प्लस 0.10 टू द पावर 20 इक्वल्स टू 67,000। छोटा स्टार्ट था, पर पेशेंस और टाइम ने पैसा 6.7 टाइम्स बड़ा कर दिया। आमिर ने यह सीखा कि बिलियनर बनने के लिए स्टार्ट छोटा करो, पर इन्वेस्ट को लंबे समय तक रखो। 6 आमिर का नेक्स्ट स्टेप, साइड बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। आमिर ने रियलाइज किया कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बिलियनर बनना मुश्किल है और रिस्क भी होता है। इसलिए उसने साइड बिजनेस स्टार्ट किया। आमिर ने ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्टार्ट की, जिसमें वो स्टूडेंट्स को मैथ्स और साइंस सिखाता था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5,000 रुपए का था, वेबसाइट और एड्स में। 6 महीने में मंथली इनकम 20,000 हो गई और उसने अपने प्रॉफिट्स को दोबारा इन्वेस्ट किया। आमिर ने समझा, इनकम जनरेट करना और उसको री इन्वेस्ट करना बिलियनर बनने की की है। 7 आमिर का 4th स्टेप, रियल एस्टेट और गोल्ड। जब आमिर का पैसा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने डाइवर्सिफाई किया। गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। रियल एस्टेट स्मॉल प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया, ये लॉन्ग टर्म में वैल्यू इंक्रीज करते हैं। आमिर ने 1 लाख रुपए से छोटा प्लॉट खरीदा, 10 साल में उसका वैल्यू 5 लाख हो गया। ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बड़ा एसेट बन गया। 8 आमिर का फाइनल वेपन, नॉलेज और नेटवर्क। आमिर ने रियलाइज कि इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट है नॉलेज और नेटवर्क। उसने फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी और मार्केट के ट्रेंड्स समझे, एक्सपर्ट्स और मेंटर से एडवाइस ली, रिस्क को समझ के स्मार्ट डिसीजंस लिए। ये चीजें आमिर को सेफ और फास्ट ग्रो करने में हेल्प की। 9 आमिर का 10 साल का रिजल्ट। अगर आमिर ने 10,000 रुपए से स्टार्ट किया और हर साल 50,000 इन्वेस्ट किया और अपनी साइड इनकम और प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट किया, तो 10 साल में उसका नेटवर्थ स्टॉक मार्केट प्लस म्यूचुअल फंड्स 25 लाख, साइड बिजनेस प्रॉफिट्स 15 लाख, रियल एस्टेट प्लस गोल्ड 20 लाख,
टोटल 60 लाख सिर्फ 10 साल में, और आमिर अभी सिर्फ 26 साल का था। अगर ये सेम स्ट्रैटेजी 20-30 साल फॉलो करें तो बिलियनर बनना रियलिस्टिक है। 10 लेसन्स फ्रॉम आमिर की स्टोरी। स्टार्ट छोटा। छोटा इन्वेस्टमेंट भी काम करता है, बस स्टार्ट करना जरूरी है। पेशेंस और कंपाउंडिंग, टाइम के साथ पैसा बड़ा होता है। डाइवर्सिफाई, सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट मत करो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और बिजनेस सब में। री इन्वेस्ट, जो प्रॉफिट आए उसको फिर से इन्वेस्ट करो। एजुकेशन और नॉलेज, इन्वेस्टमेंट और मार्केट समझना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट, हर इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है, पर रिसर्च और प्लानिंग से कंट्रोल होता है। आमिर की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि बिलियनर बनना सिर्फ लक या इनहेरिटेंस से नहीं होता। अगर तुम छोटा स्टार्ट करते हो, स्मार्ट इन्वेस्ट करते हो और लंबे समय तक पेशेंस रखते हो, तो छोटे पैसा से भी बड़ा फॉर्चून क्रिएट किया जा सकता है। आज अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1000 रुपए भी हैं, तो भी तुम स्टार्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना और कंटिन्यूअसली ग्रो करना। रिमेंबर, छोटी इन्वेस्टमेंट प्लस स्मार्ट प्लानिंग प्लस पेशेंस इज इक्वल टू फ्यूचर बिलियनर।